हेलो दोस्तों, RY स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से प्रश्न। प्राचीन भारत का विश्वकोश किन ग्रंथों को कहा जाता है? पुराणों को। गंगवंश के नरसिंह देव ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ? नागर शैली में। इल्तुतमिश के शासनकाल 1221 ईस्वी में की विदेशी आक्रमणकारी ने भारत पर आक्रमण किया था। चंगेज खां। मंगोल आक्रमणकारी। कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? फिरोज शाह तुगलक। कनौज का युद्ध किनके बीच हुआ था? शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। मुगलों के शासनकाल में सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था मीर-ए-बख्शी। आदि ग्रंथ का संकलन किस गुरु के काल में किया गया था? गुरु अर्जुन देव के काल में। खाकी खां को किसके शासनकाल में राजा दरबार से आश्रय प्राप्त हुआ था? औरंगजेब के शासनकाल में। मराठा शासन व्यवस्था में अष्टप्रधान के 8 पदाधिकारियों में दबीर या सुमन को दायित्व दिया था वैदिक विभाग मामलों का। आईने अकबरी के रचनाकार कौन थे? अबुल फजल। किसके बारे में यह कहा जाता है कि उसने 7 दिल्ली सुल्तानों का काल देखा? अमीर खुसरो के बारे में। भारत में सिराज की उपाधि किस शहर को मिली? जौनपुर को। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से प्रश्न। जवाहरलाल अतिवादी हैं और वह अपने आसपास से कहीं आगे की बात सोचते हैं। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी। एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ की गए होम रूल आंदोलन के अतिरिक्त किसने एक दूसरा होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक। बंगाल विभाजन को समाप्त कर दिया गया था 1911 की दिल्ली दरबार घोषणा द्वारा। पाथवे टू पाकिस्तान किसकी कृति है? चौधरी खलीकुज्जमा की। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से प्रारंभ किया गया था? नमक कानून तोड़ने की घटना से। दांडी यात्रा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को आगामी कांग्रेस अधिवेशनों की आधिकारिक भाषा के रूप में चुना गया? कानपुर अधिवेशन 1925 में। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया? अहमदाबाद आंदोलन के दौरान। चंपारण सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप सरकार को कौन सी पद्धति समाप्त करनी पड़ी थी? तिनकठिया पद्धति। ब्रिटिश सरकार ने भारत विभाजन की योजना की घोषणा कब की थी? 3 जून 1947 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में ए.ओ. ह्यूम की अहम भूमिका थी। कांग्रेस में उनका आधिकारिक पद क्या था? महासचिव का। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय 1882 में कहाँ बनाया गया? अडयार में। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से प्रश्न। जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में। केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था? सरकारीय आयोग। संघीय लोकसेवा आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। यदि लोग जो चुनकर आएंगे योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। यह कथन किसका है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? बाल विभाग से। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी किसके प्रति होती है? लोकसभा के। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कौन हटा सकता है? संसद के परामर्श पर। महाभियोग प्रक्रिया से राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कहाँ लग सकता है? संसद के किसी भी सदन में। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाया गया था? 42वें संविधान संशोधन। किस आयोग का गठन करने के लिए 89वां संविधान संशोधन अधिनियम बना? अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जातियों के लिए पृथक आयोग के गठन के लिए। 1950 में योजना आयोग का गठन कैसे किया गया था? एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव द्वारा।
संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 280 में। 1951 में गठित प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। इस समिति ने केंद्रीय प्रशासनिक सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश की थी? राजा मन्नार समिति ने। संविधान की 6वीं अनुसूची में किन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया गया? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के लिए। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विवरण संविधान कहाँ है? 7वीं अनुसूची में। 1950 में लागू मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी? 14 भाषाओं को। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संघ के लिए एक संसद होगी? अनुच्छेद 79 में। भारत का महान्यायवादी कब तक अपने पद पर बना रह सकता है? राष्ट्रपति के प्रसाद सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1776 में। संविधान सर्वप्रथम संविधान सभा की बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। भारत एवं विश्व का भूगोल। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खगोलीय वेधशाला भारत में कहाँ स्थित है? हेनले गाँव, लद्दाख में। ऋतु होने का मुख्य कारण क्या है? ऋतुएं होने का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण। लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अगेन लोहा किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? आग्नेय चट्टान। बालगा नदी किस समुद्र में गिरती है? कैस्पियन सागर में। भारत में सबसे पुराना पर्वतमाला कौन सी है? अरावली पर्वत। भारत में सबसे पुराना पर्वतमाला कौन सी है? अरावली पर्वत। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? केरल। मेकंग नदी किस सागर में गिरती है? दक्षिण चीन सागर में। यूरोप एशिया से पृथक करने वाली पर्वत श्रेणी है यूराल पर्वत। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैटन आइलैंड। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैटन आइलैंड। भारत में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 17.5%। पर्यावरण एवं जैव विविधता से प्रश्न। पर्यावरण की ठोस, तरल एवं वायव्य दशाएं किन तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है? क्रमशः स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल। भौतिक पर्यावरण कितने प्रकार का होता है? 3। स्थल मंडलीय पर्यावरण, वायुमंडलीय पर्यावरण, जल मंडलीय पर्यावरण। जैविक पर्यावरण की संरचना होती है वनस्पति एवं मानव सहित जलवायु जंतुओं द्वारा। सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत क्या होता है? सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत विभिन्न जीवधारियों अपने जीवन निर्वाह, अस्तित्व एवं संवर्धन के लिए भौतिक पर्यावरण से पदार्थों को प्राप्त करते हैं। समस्त जीवधारियों में सबसे बुद्धिमान एवं सभ्य प्राणी कौन सा है? मानव। पर्यावरण के संगठक है भौतिक, जैविक और ऊर्जा। जैव विविधता के ह्रास के लिए कौन सी परिस्थितियां उत्तरदायी है? मानवीय गतिविधियां। एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र के लिए जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र दशक की शुरुआत कब हुई? 2011 से 2020 तक। भारत की जैव विविधता को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 4 वर्गों में। मलयान जैव विविधता, इथोपियन जैव विविधता, यूरोपियन जैव विविधता, भारतीय जैव विविधता। COP2 जैव सुरक्षा पर कार्टिजिना प्रोटोकॉल की मीटिंग ऑफ पार्टीज का गठन सम्मेलन हुआ था? हैदराबाद, भारत। जलवायु परिवर्तन एवं आपदा से प्रश्न। ब्लैक कार्बन क्या है? यह वायुमंडल में पाए जाने वाले ऐसे कण हैं जो जीवाश्म ऊर्जा, जैव ईंधन तथा बायोमास के आंशिक दहन से प्राप्त होते हैं। भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड संयंत्र में कौन सी विषैली गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट। क्योटो प्रोटोकॉल कब स्वीकार किया गया था? 1997 में जापान के क्योटो शहर में। इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज क्या है? जलवायु परिवर्तन का आकलन करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था। राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन क्या है? जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण अध्ययन की समस्याओं की रोकथाम के लिए एक भारतीय प्रयास। ग्रीन इंडिया मिशन की रूपरेखा कब तैयार की गई? 11 जून 2010 को। मानव जनित भौतिक प्रकोप कौन से हैं? भूस्खलन एवं मृदा अपरदन। रासायनिक एवं नाभिकीय प्रकोप क्या है? यह जहरीले रासायनिक तत्वों का वायु
जल एवं मृदा में वियोजन तथा रासायनिक कारखानों से जहरीली गैसों का अचानक बाहर निकलना प्राकृतिक प्रकोप का मुख्य कारक है। अंतर्जात एवं बहिर्जात बल। पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापीय दशाओं में परिवर्तन एवं विवर्तनिक की हलचलों का परिणाम है भूकंप। भारतीय अर्थव्यवस्था से प्रश्न। चुंगी एक कर है नगरपालिका द्वारा या स्थानीय निकायों द्वारा शहर में लाए गए माल पर लगाया जाता है। भारत सरकार की कौन सी एजेंसी भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं, चावल और चीनी मुहैया कराने में लगी हुई है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। किसी देश के शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद व सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मुख्य अंतर होता है मूल्यह्रास। भारत पर कुल विदेशी ऋण में सर्वाधिक भाग किसका है? वाणिज्यिक उधारी। शेयर बाजार में परिपथ नियोजन सर्किट ब्रेकर व्यापार को कैसे प्रभावित करती है? शीघ्र लेन देन को सरल बनाकर। विश्व के कुल कॉफी उत्पादन के लगभग 4.0% भाग का उत्पादन भारत में होता है तथा भारत का 5वां स्थान है। भारत में कॉफी के कुल उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? कर्नाटक। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर वित्तीय भार कम करने के उद्देश्य से सरकार ने इनके कर्मचारियों के लिए एक मुफ्त मुआवजा देकर ऐच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना प्रारंभ की है। इससे क्या कहा जाता है? गोल्डन हैंड शेक स्कीम। आजकल मुद्रा की परिवर्तनीयता का अर्थ ऐसी व्यवस्था से लगाया जाता है जिसके तहत देश की मुद्रा मुक्त रूप से प्रमुख विदेशी मुद्राओं में तथा प्रमुख विदेशी मुद्राएं मुक्त रूप से स्थानीय मुद्रा में परिवर्तनशील होते हैं। कब से भारतीय मुद्रा रुपया को भुगतान संतुलन के चालू खाते के लेन देनों के लिए पूर्ण परिवर्तन घोषित कर दिया गया है? 19 अगस्त 1994 से। साख नियंत्रण से अभिप्राय देश में साख की मात्रा एवं दशा पर नियंत्रण से है। भारत में यह कार्य किसके द्वारा किया जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। व्यापार जिसके अंतर्गत किसी विक्रेता से कोई वस्तु तभी खरीदी जाती है जब वह क्रेता से भी कोई वस्तु खरीदने को तत्पर हो तो इसे क्या कहा जाता है? काउंटर ट्रेड की नीति। सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से प्रश्न। इलेक्ट्रॉन न्यूनता वाला परमाणु कहलाता है धन आयन। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का प्रमुख कार्य होता है न्यूट्रॉनों की गति को कम करना। विद्युत परिपथों पर लगाया जाने वाला फ्यूज का तार किसका बना होता है? सीसा तथा टिन का। गहरे समुद्रों में गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का। किस वैज्ञानिक ने अपने पुत्र के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? सर विलियम हेनरी बैग ने पुत्र विलियम लॉरेंस बैग के साथ 1915 में। मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है अग्नाशय में। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला रसायन है सिल्वर ब्रोमाइड। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जोनास साल्क ने। अंडे के सफ़ेद भाग में मुख्यतः क्या होता है? प्रोटीन। लार ग्रंथियों द्वारा कौन सा एंजाइम स्रावित किया जाता है? टाइलिन। कृषि से प्रश्न। डैम्पोग विधि किस फसल में अपनाई जाती है जिसका विकास सर्वप्रथम कृषि फसल हेतु फिलीपींस से किया गया जो आज विश्व भर में अपनाई जा रही है? धान की फसल में बीज पौधा रोपण हेतु डैम्पोग विधि क्या है? धान रोपाई हेतु बिना मृदा के पौधे तैयार करना। पॉलीथीन की चादर या पत्तियों पुआल में 10 से 12 घंटे पानी में भिगो कर रखना और 10 से 15 दिन में पौधा रोपण करना। वर्तमान ग्रामीण स्वशासन की संरचनाएं किसकी अनुशंसा पर की गई है? बलवंत राय मेहता समिति। विश्व में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को प्रतिवर्ष। केंचुआ खाद को जैविक खेती हेतु प्रयोग किया जाता है जिसका संगठन 1.2
से 1.6%, नाइट्रोजन 1.8 से 2.0, फास्फोरस तथा 0.50 से 0.5% कैल्शियम अर्थात FYM से 2 से 3 गुना ज़्यादा। ड्रिप या टपक बूंद सिंचाई विधि का जन्म स्थान उत्पत्ति माना जाता है इजराइल को। कौन सी कृषि पद्धति 21वीं सदी की कृषि खेती हेतु आवश्यक मानी जा रही है? पारिस्थितिकीय कृषि। धान्य फसलों चावल, गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा, ज्वार आदि में संतुलित उर्वरक तत्वों का आदर्श अनुपात अपनाना चाहिए। 4:2:1 अनुपात। दलहनी फसलों चना, मटर, अरहर, मूंग, उड़द आदि हेतु उर्वरक तत्वों का आदर्श अनुपात 1:2:1 अनुपात। अम्ल वर्षा में ऐसा कौन सा पदार्थ तत्व पाया जाता है जिससे पेड़ पौधे नष्ट होते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। खेलकूद से प्रश्न। फार्मूला 1 किस खेल से संबंधित है? रेसिंग से। डायमंड किस खेल परिसर का नाम है? रग्बी का। फ्रंट कॉल स्टोर्स फ्री स्टाइल शब्द किस खेल से संबंधित है? तैराकी से। गोल्फ का सेंटिलॉज स्टेडियम कहाँ है? स्कॉटलैंड में। बोका जूनियर्स स्टेडियम कहाँ स्थित है? ब्यूनस आयर्स में। श्रावणकोर कप किस खेल से संबंधित है? राष्ट्रीय महिला एकल टेबल टेनिस। भारत सरकार ने महिलाओं की खेल में समुचित भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सन 1975 में महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव की शुरुआत की। इस महोत्सव का आयोजन कौन करता है? भारतीय खेल प्राधिकरण। सुनीता रानी का संबंध किस खेल से संबंधित है? एथलीट दौड़ से। फुटबॉल में भूमि से गोल पोस्ट के बाद की ऊंचाई कितनी होती है? 8 फुट। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? कानपुर में। विविध। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर किस शैली के उदाहरण है? नागर शैली के। कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र का प्रारंभिक नाम क्या था? जायरे। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह जो कक्षा में भेजा गया? स्पुतनिक। नियाग्रा जलप्रपात किन दो देशों के बीच स्थित है? USA और कनाडा के बीच। भारत विभाजन के समय खींची गई सीमा रेखा थी टेडक्लिफ रेखा। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंध है? जेम्बजी नदी से। नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है? हुमायूं हिमालय के भाग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय कौन है? डॉक्टर नगेंद्र सिंह। देश का कौन सा शहर सन सिटी के नाम से जाना जाता है? जोधपुर। विश्व का वह एकमात्र देश कौन सा है जिसमें महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है? इजराइल। द वॉइस ऑफ द हट किसकी आत्मकथा है? मृगालिनी साराभाई की। लिपु लेखधारा किस राज्य में है? उत्तराखंड। अमृत प्रीतम को पंजाबी रचना कागज ते कैनवास के लिए साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? 1981 में। वायुमंडलीय दाब का अचानक गिर जाना प्रदर्शित करेगा तूफान का आना। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स की स्थापना कब हुई? 25 अगस्त 1984 को। निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितारबाज से। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी फिल्म कौन सी है? मिर्जा गालिब। दूरदर्शन के अंतर्राष्ट्रीय चैनल का उद्घाटन कब हुआ था? 14 मार्च 1995 में। राष्ट्रीय संस्कृति विद्यापीठ कहाँ स्थित है? तिरुपति, आंध्र प्रदेश में। लिंगायत दर्शन के प्रवर्तक थे बसवराज। कारागट्टम तथा कोलाअट्टम नामक लोकनृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तमिलनाडु। भारतीय संस्कृति विरासत के संरक्षण के प्रति लोगों एवं समूहों को जागरूक बनाने के लिए कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाने के उद्देश्य से किस अलाभकारी गैर सरकारी संगठन की स्थापना की गई? इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज, नई दिल्ली। इसकी स्थापना 27 जनवरी 1984 ईस्वी में की गई थी।
भारत की प्रथम महिला एडवोकेट थी कॉर्नेलिया सोराबजी। कलकत्ता 1924। सेंट लॉरेंस खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर कनाडा को जोड़ने वाली जन संधि है बेल द्वीप जल संधि।